हेलो कोडर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ वेबपाथ। रोम रोम भाइयों, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि इस प्रकार का लॉगिन फॉर्म कैसे बनाया जाता है खाओ माँ कसम। विद द हेल्प ऑफ HTML CSS ओनली। सो कीप वॉचिंग द वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये हमारा HTML का बेसिक बॉयलरप्लेट रेडी है। हम लोगों ने पहले से अपने style.css फाइल को लिंक कर लिया है। चलते हैं अपने बॉडी में। सबसे पहले क्रिएट कर लेंगे एक फॉर्म टैग, उसके अंदर क्रिएट कर लेंगे एक हेडर टैग, फिर हेडर टैग के अंदर क्रिएट कर लेंगे एक पैराग्राफ टैग और उसके अंदर लिख देंगे लॉगिन। फिर हेडर के नीचे में क्रिएट कर लेंगे एक डिव विद द क्लास ऑफ फॉर्म रैपर। इसके अंदर क्रिएट कर लेंगे एक और डिव विद द क्लास ऑफ ट्रायंगल लेफ्ट। उसके बाद इसके नीचे में क्रिएट कर लेंगे एक इनपुट टाइप टेक्स्ट, इसमें प्लेस होल्डर दे देंगे यूज़र नेम। ठीक है। उसके बाद इस ट्रायंगल लेफ्ट क्लास को करते हैं रेप्लिकेट और इंस्टेड ऑफ लेफ्ट हम लोग क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर राइट। फिर इस फॉर्म रैपर क्लास को कर लेते हैं रेप्लिकेट विद द हेल्प ऑफ अल्ट शिफ्ट डाउन एरो। देन यहाँ पर इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट हम लोग लिख देंगे पासवर्ड और यहाँ पर भी पासवर्ड। ठीक है। उसके बाद इसको फिर करते हैं रेप्लिकेट फॉर बटन और यहाँ पर इनपुट को हटा देते हैं और हम लोग यूज़ करते हैं बटन और यहाँ पर लिख देते हैं लॉगिन। ठीक है। अब इस फॉर्म रैपर क्लास के बाहर क्रिएट कर लेते हैं एक एंकर टैग, इसके href को सेट कर देते हैं हैश के बराबर और इसके अंदर में लिख देते हैं forgot पासवर्ड देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है। तो ये हमारा HTML का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। इसको रन कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइव प्रीव्यू। तो ये कुछ हमारा ऐसा दिख रहा है। अब इसको स्टाइलिंग करेंगे। तो स्टाइलिंग करने के लिए चलते हैं अपने style.css में। सबसे पहले हम लोग बॉडी में कंटेंट को सेंटर करेंगे। उसके लिए सेलेक्ट करते हैं अपने बॉडी को, फिर इसमें डिस्प्ले कर देंगे फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, फिर मिनिमम हाइट 100 VH। अब हमें बैकग्राउंड में एक इमेज चाहिए, तो उसके लिए बैकग्राउंड URL हमारा इमेज, ये इमेज आपको हमें मेरे गिटहब रिपो में आराम से मिल जाएगा। ठीक है। फिर ये सेंटर नहीं है तो सेंटर और कवर भी नहीं है तो कवर। उसके बाद हम अपने फॉर्म को टारगेट करते हैं, तो फॉर्म, इसमें डिस्प्ले कर देंगे फ्लेक्स, फिर फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, ताकि सभी चीज़ें जो है कॉलम में आ जाए। उसके बाद इसमें दे देंगे थोड़ा सा गैप, लगभग 20 पिक्सल। अब हमें बैकग्राउंड में ब्लर वाला इफेक्ट चाहिए, तो उसको अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, बैकग्राउंड पहले कर देते हैं वाइट, उसके बाद बैक ड्रॉप फिल्टर ब्लर 25 पिक्सल। ठीक है। बट अभी भी हमारा ब्लर वाला इफेक्ट विजिबल नहीं है, तो उसके लिए कलर के ओपेसिटी को थोड़ा कम कर देते हैं। ये अब परफेक्ट हमारा ब्लर वाला इफेक्ट आ रहा है। उसके बाद इसमें पैडिंग दे देंगे 70 पिक्सल। अब हमें इसको फॉर्म को अपने हेक्सागोनल टाइप से बनाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, चलेंगे क्रोम में और यहाँ पर लिख देंगे CSS क्लिप पैथ जनरेटर। देन पहले में जो वेबसाइट आ रहा है उसको कर देंगे क्लिक। उसके बाद यहाँ से हेक्सागोनल शेप को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ जो आपको नीचे में कोड दिख रहा है उसको करते हैं कॉपी। देन अपने CSS के यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट। ठीक है। अब ये परफेक्ट हमारा हेक्सागोनल शेप आ गया। उसके बाद इसमें बॉर्डर रेडियस कर देंगे लगभग 35%। ठीक है। उसके बाद हमारा लॉगिन और फॉरगेट पासवर्ड जो है परफेक्ट सेंटर में नहीं आ रहा है, तो सेंटर में लाने के लिए क्या करेंगे, अलाइन आइटम्स सेंटर, ताकि परफेक्ट ये सेंटर में आ जाए। उसके बाद टारगेट करते हैं हम अपने हेडर को जिसके अंदर लॉगिन लिखा हुआ है, तो इसमें फॉन्ट साइज़ कर देंगे लगभग 35 पिक्सल, ताकि थोड़ा सा बड़ा दिखे। ठीक है। थोड़ा सा और कम कर देंगे इसको 30 पिक्सल। उसके बाद टारगेट करते हैं हम अपने फॉर्म रैपर को जिसके अंदर हमारा यूज़र नेम और ट्रायंगल है, तो फॉर्म रैपर, इसमें डिस्प्ले कर देंगे फ्लेक्स और अलाइन आइटम्स सेंटर। देन उसके बाद हमारे ट्रायंगल को टारगेट करते हैं, तो ट्रायंगल, इसमें विड्थ कर देते हैं 40 पिक्सल और हाइट भी कर देते हैं 40 पिक्सल और बैकग्राउंड कलर वाइट। अब हमें ट्रायंगल वाला इफेक्ट चाहिए यानी कि शेप, तो फिर से चलते हैं क्लिप पैथ जनरेटर में और यहाँ से ट्रायंगल को सेलेक्ट करते हैं और ये जो कोड दिख रहा है उसको करते हैं कॉपी और यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट, तो हमारा ट्रायंगल वाला शेप आ जाएगा आराम से। उसके बाद हमारा ट्रायंगल इफेक्ट जो है परफेक्ट नहीं आ रहा है, तो उसको रोटेट करेंगे। तो हमने ट्रायंगल के लेफ़्ट क्लास को करते हैं सेलेक्ट और इसमें ट्रांसफॉर्म रोटेट कर देते हैं
90 डिग्री। ठीक है, अब ये रोटेट हो गया। उसके बाद इसको करते हैं रेप्लिकेट और यहाँ पर लेफ़्ट की जगह राइट। देन यहाँ से माइनस को हटा देते हैं। ठीक है, उसके बाद सेलेक्ट करते हैं हम अपने इनपुट को। इसमें सबसे पहले हाइट देंगे 40 पिक्सल। ठीक है, 40 पिक्सल। उसके बाद बॉर्डर कर देंगे नन, आउटलाइन भी कर देंगे नन, और इसमें पैडिंग दे देंगे टॉप बॉटम से 0 पिक्सल और लेफ़्ट राइट से 10 पिक्सल। ठीक है, उसके बाद टारगेट करते हैं हम अपने बटन को। तो यहाँ पर बटन, इसमें भी हाइट कर देते हैं 40 पिक्सल और पैडिंग दे देते हैं टॉप बॉटम से 0 और लेफ़्ट राइट से 20 पिक्सल। ठीक है, देन इसमें हमें कलर देना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें बैकग्राउंड कलर कर देंगे डार्क रेड। ठीक है, और बॉर्डर विजिबल हो रहा है तो बॉर्डर को हटाएंगे तो बॉर्डर नन। कलर कर देंगे वाइट, क्योंकि रेड कलर में हमारा टेक्स्ट जो है विजिबल नहीं है, वाइट। और फंट वेट कर देंगे बोल्ड, ताकि थोड़ा सा बोल्ड दिखे। उसके बाद हमें ये दोनों ट्रायंगल को भी डार्क रेड करना है। तो उसके लिए चलते हैं index.html में और यहाँ पर क्लास दे देते हैं btn और इसमें भी btn। ठीक है, अब इसको सेलेक्ट करते हैं .triangle.btn। इसमें बैकग्राउंड कलर कर देंगे डार्क रेड। अभी हमारा ट्रायंगल भी परफेक्ट कलर में आ गया। उसके बाद सेलेक्ट करते हैं हम अपने एंकर टैग को, जिसके अंदर फॉरवर्ड पासवर्ड लिखा हुआ है। इसमें हम लोग कलर कर देंगे कलर वाइट। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं और किसी लॉगिन फॉर्म में।